खींचलो मन वृंदावन की ओर, खींचलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की
बोली गोविंद भगवान की, सावरिया सरकार की। आज कथा था द्वितीय दिवस यानी कि दूसरा दिन, और कल की कथा हमने छोड़ी थी। देवर्षि नारद बद्रीनाथ में जब घूम रहे थे, और बद्रीनाथ में जब देवर्षि नारद घूम रहे थे तो चारों भाइयों ने देखा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों भाइयों की दृष्टि पहुंची, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा मैं आया था सत्कर्म के लिए, सत्संग के लिए। मेरे मन में एक इच्छा जागी कि मैं सत्संग श्रवण करूं, लेकिन मेरे चित्त को कहीं चैन नहीं मिला। नारद जी ने सारी घटना सुनाई। नारद जी ने कहा कि मैं जब वृंदावन में गया, चारों ऋषियों ने कहा बाबा ऐसे मुंबई कलकत्ता में घूमने से सत्संग नहीं मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि मैं मुंबई कलकत्ता में नहीं घूमा, तो कहाँ घूमे? नारद जी ने कहा बाबा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम पुष्करम चैव प्रयागम जगासी गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा मैं पवित्र तीर्थों में घूमा, मैं प्रयागराज भी गया, गोदावरी में गया, काशी में गया, लेकिन कहीं भी मेरे चित्त को चैन नहीं मिला। संतों के पास भी गया मैं, लेकिन संतों के अंदर मैंने क्या देखा? पाखंड निर्दास संत भी आजकल के कैसे संतों में पाखंडता फैल गई है। और पाखंड किसे कहते हैं? जो पाप का एक खंड होता है, अथवा पालन करने योग्य जो धर्म है, जिस धर्म की हमें रक्षा करनी चाहिए, जिस धर्म का हमें पालन करना चाहिए, और कुछ लोग उसी धर्म का खंडन करने के लिए उत्पन्न हो जाएं, ऐसे ही व्यक्ति को पाखंडी कहते हैं। शास्त्र का आज्ञा अनुसार आहार विहार हमारे यहाँ शास्त्र का सब विधान है। नारद जी ऋषियों से कहते हैं अपने चारों भाइयों से, ये भैया मैं चारों तरफ घूमने के लिए गया, और जब मैं वृंदावन में गया तो वृंदावन में क्या देखा? वृंदावन में जैसे ही मैंने श्री राधे हेलो बोली कि मैं जैसे ही वृंदावन में पहुंचा, और मैंने वृंदावन में पहुंचते ही विचित्र आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एकातु तरुणी तत्र निशना वृंदावन में जो मैंने विचित्र आश्चर्य देखा वो भी सुन लीजिए। तो कहा कि एकांत तरुणी तत्र निशना खिन्नमानसा, एक युवती यमुना के किनारे बैठी हुई थी, उसके दाएं और बाएं दो बुजुर्ग बैठे हुए थे। और मैंने जाकर के उस देवी से कहा, देवी जो बैठी थी वो जवान थी, और उसके दाएं और बाएं जो दो पुरुष थे, जो बुजुर्ग थे। तो मैंने जाकर के पूछा, तुम देवी जी आप कौन हैं? ऐसे क्यों रो रही हो? मैंने उस स्त्री को रोता हुआ देखा, तो मैंने उसे प्रणाम किया, और प्रणाम करके मैंने उसका परिचय पूछा। तो उसने कहा अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य लानो काल योगे निजर
माता भक्ति ने कहा बाबा आहा भक्ति रीत ख्याता, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। और ये दाएं बाएं दो पुरुष है ना, जर्जर कहते हैं, जर्जर माने बुढ़ापा, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। और मैंने जैसे ही वृंदावन में आकर के कदम रखा तो मेरे पुत्रों पर बुढ़ापा आ गया। बताइए मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा दीजिए, ये सिर्फ कलयुग की वजह से हो रहा है। एक क्षण में माता भक्ति की जब सारी विपत्ति नारद जी ने जानी तो नारद जी कहने लगे माते बरसे बरसे क्रमान जाता मंगलम नापि दृश्यन्ते। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जितने भी मंगल महोत्सव हो रहे हैं ना, ये सब देखना दुर्लभ हो जाएगा। अभी आपको फिर भी कथा भागवत सुनने के लिए मिल रही है प्रेम के साथ। नारद जी कहते थे माता बरसे बरसे क्रमान जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे आगे कलयुग बढ़ता जाएगा ये मंगल महोत्सव देखना दुर्लभ हो जाएगा। हमें फिर भी आप सबको प्रेम से बैठ कर कथा श्रवण करने के लिए मिल रहा है। आगे चल के कलयुग एक दिन ऐसा आने वाला है कि जितने भी मंगल महोत्सव है ना, ये देखना दुर्लभ हो जाएगा। कथा भागवत बंद हो जाएगी। कलयुग आएगा तो भागवत गीता सब फाड़ फेंक दी जाएगी, ग्रंथों की होली जला दी जाएगी। ऐसा कलयुग आने वाला है। भक्ति मानेगा देवसी, यदि कलयुग इतना दुष्ट है तो परीक्षित महाराज ने इसको माना क्यों नहीं, इसे छोड़ क्यों दिया? तो नारद जी ने कहा, नारद जी बोलेंगे माते इसका भी एक विशेष गुण है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् केशव कीर्तनात्। देव ऋषि नारद माता भक्ति ने जब कहा था ना कि ये कलयुग इतना ही दुष्ट है तो महाराज परीक्षित ने इस कलयुग को मारा क्यों नहीं, वरदान क्यों दे दिया? तब नारद जी ने कहा ये फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में भी अन्य युगों में जो कठोर तपस्या करके यज्ञ करके फल मिलता था, वो केवल कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करने से फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण का गावत नर पावे भवथा। कलयुग केवल हरि गुण कहा गावत नर पावे भवथा। इस कलयुग को केवल हरिनाम संकीर्तन से कलयुग में वही फल मिलता है जो अन्य युगों में मिलता था। सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजा करने से भगवान मिलते थे, हमारा तभी उद्धार होता था। लेकिन इस कलयुग में कलयुग केवल हरि गुण गावा गावत नर पावे भवथा। इस कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करते रहो बस उद्धार हो जाता है। लेकिन एक आरक्षण भगवान ने और कलयुग को दिया है जो अन्य युगों को नहीं दिया, ना सतयुग को दिया, ना त्रेता को, ना द्वापर को, जो कलयुग को दिया है। और वो कौन सा है?
वो आरक्षण कौन सा है? मानस पुण्य होए नहीं पापः। ये आरक्षण केवल कलयुग को मिला। कौन सा? कि मानस पुण्य होए नहीं पापः। यानी कि मन से यदि हम पुण्य करेंगे, जैसे हमने मन में सोच लिया, अरे भैया कितने सज्जन पुरुष हैं, कितने गरीब हैं, काश में इनके लिए मेरे पास कुछ धन होता। हम ये मन में केवल सोच रहे हैं, केवल मन में सोच रहे कि प्रभु यदि मेरे पास में धन होता तो मैं इनकी कुछ सहायता करती, मैं इनकी कुछ सेवा करती। तो हमने किया नहीं, केवल मन में सोच लिया तो इसका पूरा फल मिलेगा। और मन में अगर हमने पाप सोच लिया कि भगवान करे इसका नाश हो जाए, भगवान करे इसकी वृष्टि हो जाए, ये हम मन में सोच रहे थे, इसका कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा सोचने पर सत्युग त्रेता में दंड मिल जाता था। सत्युग में अगर हमने सोच लिया ना कि इसका नाश हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, तो पूरा दंड मिलता था सोचने पर भी। लेकिन इस कलयुग में अगर मन में हमने पुण्य सोच लिया तो उसका पूरा फल मिलेगा, पूरा फल भगवान देंगे। लेकिन मन में पाप सोच लिया तो उसका कोई दंड नहीं है। ये आरक्षण केवल कलयुग में मिला है। तो नारद जी ने कहा देवी भक्ति इस कलयुग को, इसीलिए महाराज परीक्षित ने नहीं मारा। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। ये बात जैसे नारद जी ने माता भक्ति से कहा तो माता भक्ति नारद जी को प्रणाम करती है। जयति जगत माया कायाद बस्ते। माता भक्ति नारद जी को प्रणाम कर रही है कि जयति जगत माया कायाद बस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। और माता भक्ति ने कहा बाबा ध्रुव सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगत माया कायाद बस्ते। माता भक्ति करिए हे देव ऋषि नारद, जैसे आपने ध्रुव पर कृपा करी, ध्रुव पदम किया तो यत् कृपा तो ध्रुवोऽयम्। जैसे जैसे आपने ध्रुव जी पर कृपा करी, कयादु पुत्र प्रहलाद पर कृपा करी, ऐसे ही मेरे दोनों पुत्रों पर कृपा करिए। नारद जी बोले वृद्धा खेले से वाले। माता भक्ति की बात सुनकर के बाबा देव ऋषि बोल रहे हैं अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणा भोजनम स्मरण दुःखम गम्यति। माता जी चिंता छोड़िए और भगवान का चिंतन कीजिए। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को चार वेदों के जैसे चारों वेद श्रवण कराए। नारद जी ने कहा माता आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान का चिंतन करो, चिंता मत करो।
नारद जी ने माता भगवती को समझा करके और चारों वेद जिस समय ज्ञान और वैराग्य को श्रवण कराए तो ज्ञान वैराग्य थोड़ी थोड़ी आंखें खोली और थोड़ी उठ करके बैठे और फिर इधर उधर देखा, फिर बेहोश हो गए। और जैसे ही फिर दोबारा बेहोश हुए तो नारद जी घबरा गए, बोले अब क्या होगा? अरे मैंने तो चारों वेद इनको श्रवण कराए, फिर भी ऐसी हालत में उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी हुई, देव ऋषि नारद पहले जाकर के सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा ये सत्कर्म क्या होता है? और सत्कर्म ये मैं इतनी देर से चारों वेदों को सुना रहा था, ये सत्कर्म नहीं तो क्या है? आकाशवाणी होती कि सत्कर्म तुम्हें संतों से मिलेगा। तो नारद जी ने जाकर के चारों भाइयों से कहा कि भैया इसलिए मुझे आकाशवाणी तो हुई कि सत्कर्म संतों के पास मिलेगा, लेकिन किसी संत का नाम नहीं बताया कि कौन सा संत ऐसा है जिससे सत्कर्म मिलेगा। इसलिए मैं भटक रहा हूँ, इसलिए मैं बद्रीनाथ में आपको ढूंढते ढूंढते आया। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने देव ऋषि नारद से कहा, हे नारद आपने जो चारों वेद सुनाई अच्छी बात है, लेकिन आप श्रीमद् भागवत कथा जाकर के श्रवण कराओ, ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, बड़े भैया अभी मैं चारों वेद सुना करके आ रहा हूँ, तो ये भागवत क्या है? चार वेद सबसे बड़े हैं और ये भागवत में तो केवल चारों वेदों के सूत्रों की व्याख्या दर्शाई गई है और कुछ भी नहीं है। तो जो चार वेद है ना, चारों वेदों की सूत्रों की व्याख्या भागवत के अंदर है। और मैं तो पूरे के पूरे चारों वेद सुना के आ रहा हूं, तो इस भागवत से क्या होगा जब चारों वेदों से कुछ नहीं हुआ? तो तब चारों ऋषियों ने कहा, नारद जी मान लीजिए जैसे कि आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष पर आम लगे हैं, पके पके आम, और हम आम को तोड़ करके खाएं तो उसका जो जूस होता है ना, उसका जो रस होता है, उसका रस कितना मीठा होता है आम का। और हम फिर मन में ये सोचे कि भैया आम का रस जब छोटे से आम का रस में इतनी मिठास है, इतना मीठा है, तो आम का पेड़ जो इतना बड़ा है इसमें कितनी मिठास होगी। तो हम आम के फल को फेंक करके और सीधे सीधे जाकर के दांत आम के पेड़ में अड़ा दें तो क्या वो रस प्राप्त होगा? पत्ती सी टूट के बाहर आ जाएगी। हमें मिठास तो आम के जो फल है उन्हीं के द्वारा प्राप्त होगी। तो चार वेद है ना, वो आम के वृक्ष की भांति है और उस आम का रस, उस वृक्ष का रस हमें आम के द्वारा यानी कि भागवत के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए जाओ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। ज्ञान और वैराग्य सीधे स्वस्थ खड़े हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराते ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। जवानी की अवस्था में आ जाते माता भगवती चरणों में गिर गईं और नारद जी की जय जयकार करने लगी। नारद जी ने कहा, माते मेरी जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, प्रभु का गुणगान करो। तो माता भगवती आज वृंदावन में नाच रही है, झूम रही है।